नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आपके साथ आकांक्षा पारिक। एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीजेपी ने बजट को स्वीकारा, कांग्रेस ने नकारा। ग्रामीणों ने पुलिस जवानों की जमकर की पिटाई, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिकारी। शहर के वार्ड 4 10B में पेयजल संकट बरकरार, पानी की टंकी पर चढ़ी महिलाएं। कलेक्टर निवास पर लिखा स्लोगन में लिखा सत्ता के मत बनो दलाल। अब खबरें विस्तार से। थानागाजी कस्बे में जयपुर मार्ग के ऊपर झिरी क्षेत्र के दो युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर विराटनगर जा रहे थे। धर्मकांटे के पास सड़क किनारे लगे सफेदे के पेड़ों को अवैध रूप से काटकर ट्रैक्टर से जमीन पर गिराते समय वह पेड़ बाइक सवार युवकों पर गिर गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। समाचार लिखे जाने तक नेताओं का आने का इंतजार किया जा रहा था, जिससे उनको मुआवजा दिलाया जा सके। इस मौके पर थानागाजी सीओ आदित्य, उपखंड अधिकारी नवनीत, थानाधिकारी वीरेंद्र कुमार, नारायणपुर थानाधिकारी अजय सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए राजनेताओं का सहारा लिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री हेम सिंह भी मदद के लिए गए। रात भर प्रशासन व ग्रामीणों की आसपास में सहमति बनने के लिए वार्ता चली। सुबह पूर्व मंत्री हेम सिंह के सानिध्य में 7 लाख रुपए में समझौता होने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर मुकदमा दर्ज कराया गया। इस मौके पर नगर पालिका के अध्यक्ष चौथमल सैनी ने 50,000, हेम सिंह ने 1 लाख व 1 लाख सरकारी सहायता व 5 लाख रुपए आरोपी पक्ष से पीड़ितों को दिलवाए। ये जो लड़का खत्म हुआ है, इसका गांव काबराड़ा है, जिरी के पास में। ये और एक इसके साथ गोलू नाम का लड़का था। ये दोनों इनके बड़े भाई के डिलीवरी केस था विराटनगर में। उसके कपड़े देने जा रहे थे। रास्ते में सैनी धर्मकांटे के पास अचानक पेड़ गिरा चलाने वाले के सिर पे और ऑन स्पॉट खत्म हो गया। कल एक काबराड़ा के जोगी के व्यक्ति मोटरसाइकिल में जा रहे थे। कुछ लोगों ने सड़क पर खड़े अवैध रूप से पेड़ काट रहे थे। उस पेड़ के दौरान ट्रैक्टर से खींचते हुए उस हादसे में एक मोगी योगी मुकेश कुमार, महेश कुमार योगी की आकस्मिक जिस टाइम मृत्यु हो गई। उसके बाद पूरे क्षेत्र के लोगों ने, परिजनों ने मांग रखी कि उनके FIR दर्ज कराई जाए। उसके बाद अब पोस्टमार्टम कराएंगे। कल रात को तुरंत डिप्टी साहब वहाँ पर थे, SDM और CI। उसी समय उनकी मांग के अनुसार रिपोर्ट दर्ज करके 2 नामजद व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। और सुबह जब जैसे कार्रवाई चालू हुई तो उन्हें कंपनसेशन मुआवजे की मांग रखी। तो पीड़ित पक्ष ने दूसरे तरफ से आपसी सहमति से उन्होंने मुआवजा की बात स्वीकार कर ली। और उसके बाद पोस्टमार्टम प्रक्रिया चालू है। पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सौंप दिया जाए। पिछले दिनों फर्जी मार्कशीट बनाने के मामले में 3 आरोपियों को मोहर व फर्जी मार्कशीट के साथ NAV थाने में गिरफ्तारी होने के बाद युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। मंगलवार को पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रजनीश जैमन के नेतृत्व में युवाओं ने जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा कि पकड़े गए आरोपियों के पास सनराइज विश्वविद्यालय के कागजात भी मिले हैं। इससे यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राएं अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन से इस विश्वविद्यालय द्वारा अब तक जारी की गई सभी मार्कशीट की जांच करने व विश्वविद्यालय द्वारा कराए जा रहे सभी कोर्सों की जांच करने की मांग की गई है। इस मौके पर सचिन यादव, जीतू लिली, उज्जवल, सोनू जायसवाल, सागर जोशी आदि युवा उपस्थित रहे। मालाखेड़ा क्षेत्र के गांव में 2 पुलिसकर्मियों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही अलवर से कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। घायल ASI व अन्य पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अलवर के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ASI की हालत गंभीर बनी हुई है। अकबरपुर चौकी के सहायक उप निरीक्षक मनोज अपने एक साथी पुलिसकर्मी के साथ मालाखेड़ा क्षेत्र के गांव में मामले की जांच पड़ताल के लिए पहुंचे। वहां मौजूद युवकों से उनकी कहासुनी हुई। इस पर युवकों ने दोनों पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। इस घटना में पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए।
मामले की सूचना आग की तरह आसपास के गांव में फैल गई। मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। अलवर से कई थानों की पुलिस, आरएसी सहित पुलिसकर्मी घटना स्थल पर पहुंचे। दोनों घायल पुलिसकर्मियों को मालाखेड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उनको अलवर के लिए रेफर कर दिया। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है। मारपीट की घटना की जानकारी मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमन मीणा पहुंचे। सुबह की बात है, कल एक एमपीआर दर्ज हुई थी सुक्कल की। शीला नाम की लड़की महिला थी, वो गुम होने की। उसकी जांच के लिए सुक्कल गांव में गए। वहां से जांच करके उसकी तलाश करते हुए कुछ आगे पहाड़ी के पास पहुंचे, झील के पास। तो उधर ये मुखबिर सूचना मिली कि यहाँ अवैध शराब की भट्टियाँ चल रही हैं। तो हम उसको देखने के लिए बस थोड़ा सा आगे बढ़ने, जंगल की तरफ थोड़ा बढ़ने लगे। इतनी देर में जेठा है जो सावड़ी का, उसके 8-10 लड़के हथियार लेके, कट्टा लेके और लाठी थी, डंडा लाठी लेके आ गए। और उन्होंने हमको 3 जने थे, तीनों को घेर लिया और वहीं खूब मारा पहले तो जम के, और फिर कम से कम 1 घंटे तक हमें मोबाइल छीन लिया बैठा के। उसके बाद हम अपने घरों से 4-5 महिलाओं को बुलाया। उनके आगे हमारे को बैठा के जबरदस्ती मार पीट के और उनका वीडियो बनाया कि भाई हमारी महिलाओं के साथ छेड़ करिए। तब बड़ी मुश्किलों से आस पड़ोस के वो जो लकड़ियाँ काटने आती है महिला गुजरों की थी, उन्होंने देख रहे थे दूर से, फिर वो चिल्लाई, तब जाके हमें छोड़ा। और तब हम जैसे मेरी वर्दी फाड़ दी, बेल्ट ले गए और कट्टे से फायर किया और कुल्हाड़ी से भी। मारने वाले कौन कौन लोग थे, आप जानते हो, थोड़ा परिचित हो गए? हाँ, कुछ मेरे स्टाफ सबको जानता है। टू जेड के खिलाफ पहले भी दारू के काफ़ी मुकदमे हैं। और पुरानी रंजिश से क्या है कि इनका भाई एक बग्गा, उसको अभी 15 दिन पहले मैंने 60 लीटर दारू में गिरफ्तार किया था। और नवंबर में भी 50 लीटर दारू में उसको गिरफ्तार किया था। उस रंजिश वसी ने उसको शराब का भाई इस यहाँ आए कैसे सावड़ी में। उनकी काफ़ी भट्टियाँ चलती है वहाँ उस इलाके में, शराब की अवैध भट्टियाँ हैं। और अच्छा, महिलाओं का जो आरोप है कि उनके साथ अभद्रता की गई, क्या वो झूठ बोल रही है? क्या बिल्कुल सराम झूठ है। हमने तो टच भी हाथ में नहीं लगाया। और जो हमारी वीडियो है, हम तो सामने बैठे हुए हैं, बैठा रखा है मारपीट करके। अच्छा, इस दौरान आप लोगों का वीडियो भी बनाया उन लोगों ने? हाँ, वीडियो बनाया है हमारा, महिलाओं का बढ़ा के कह अच्छा भी इन्होंने छेड़छाड़ करी ये करी। आपके साथ कौन कौन 2 और कांस्टेबल थे? एक इंदिराज कांस्टेबल था, एक सुरेश कांस्टेबल था। हम सरकारी गाड़ी ले गए। सरकारी गाड़ी थोड़ी दूर गई। वो आसपास जो भी गुजरों के घर है, उनसे जो है वो सारा पूरे क्लियर देख रहे थे। उन्होंने जब रोड़ा बचाया तो जाकर बच के कैसे आए आप लोग? खूब मारपीट लिया, दाब लिया। वो महिला को आगा हाथ पग जुड़ा के वीडियो बना के तब बाद इन्हें छोड़ा। फिर वो ऊपर से वो महिला आ गई ना, वो जो जंगल में जो देख रहे थे ऊपर से, उन्होंने भाई ये मार रहे हैं पुलिस वालों को। 1 घंटे तो उन्होंने मारपीट करी। फिर महिलाओं को बुलाया। फिर महिलाओं को करने के बाद कोट कासिम कस्बे के वाल्मीकि मंदिर प्रांगण में समाजसेवी लोगों द्वारा पहले मंदिर प्रांगण की साफ सफाई की गई। इसके बाद मंदिर में भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर भजन कीर्तन किया गया। कस्बे में संचालित पवित्र मनन दीप द्वारा प्रसाद वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। इस मौके पर समाजसेवी एवं गायक कलाकार कालू राजा भैया सहित ओम प्रकाश ओमी, यादराम, हमजाराम, गमन वाल्मीकि, प्रकाश वाल्मीकि आदि की मौजूदगी रही। देश की वित्त मंत्री सीतारमण के पेश किए बजट को बीजेपी नेताओं ने देश हित में बताया। वहीं अन्य ने बजट को कोई खास नहीं बताया। शहर विधायक संजय शर्मा ने कहा, बजट से देश विश्व में शक्तिशाली देश बनेगा। रक्षा बजट में बढ़ोतरी से हमारे जवानों को बल मिलेगा, जिससे देश की सीमाएं सुरक्षित रहेगी। ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल समस्या का समाधान होगा। इसके अलावा बजट में किसान, बेरोजगार व्यापारी और मेहनतकश लोगों का विशेष ध्यान रखा गया है। इधर कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि संसद में पेश आम बजट घोर निराशावादी बजट है। आम बजट में नौकरियों के सृजन व शहरी रोजगार गारंटी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और मनरेगा के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जो युवाओं की जीविका पर प्रहार है। महामारी के दौरान बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से कुचले जा रहे आम लोगों के लिए बजट शून्य है। आम बजट से युवाओं, महिलाओं व किसानों को घोर निराशा हुई है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश की वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, निश्चित रूप से जहां एक और भारत विश्व में शक्तिमान देश के रूप में उभरेगा, जिस प्रकार से रक्षा बजट में बढ़ोतरी करी है, तो मेरा ये मानना है कि हमारी सीमाओं पर जो हमारा जवान सीना तान करके देश की, भारत माँ की सीमा की रक्षा करने में लगा हुआ है, जुटा हुआ है, उसको बल मिलेगा।
और देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी। साथ ही साथ जिस प्रकार से हर घर में नल पहुंचे, नल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में जब पानी की समस्या है, पानी पहुंचे, उसके लिए बजट में बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिस प्रकार से और गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को मकान मिले, उसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने की है। बेरोजगारों को रोजगार मिले, उसके लिए भी एक दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। और मेरा ये मानना है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें निश्चित रूप से जो हमारा व्यापारी वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, और जिस प्रकार से किसानों को कृषि यंत्र खरीदने में जो छूट मिलेगी, उससे मेरा ये मानना है, चाहे हमारा देश का किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे जरूरतमंद व्यक्ति हो, छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, बेरोजगार युवक हो, सबको राहत देने का काम इस बजट के माध्यम से किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतवर्ष विश्व में शक्तिमान देश के रूप में उभरेगा, आर्थिक रूप से संपन्न होगा और आने वाले समय में संपूर्ण विश्व भारत को अग्रणी मानते हुए भारतवर्ष के नेतृत्व में काम करेगा। मानव नैतिक उत्थान संस्थान ने मासिक राशन किट का वितरण घर घर जाकर किया। 28 असहाय निशक्त जन को मासिक राशन किट का वितरण किया गया। किट का वितरण डॉक्टर पंकज गुप्ता ने किया। इस कार्यक्रम के उपरांत सामाजिक कार्यकर्ता टेकचंद कुमावत को प्रशस्ति पत्र व श्रीमद् भागवत गीता प्रदान कर सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर संस्था के सदस्य विजय भट्ट, अश्विनी जावली, दीपेश गोयल, गौरव गुप्ता, समय सिंह, मुकेश आदि उपस्थित रहे। यह जानकारी बालकिशन आहूजा, अध्यक्ष मानव नैतिक उत्थान संस्थान ने दी। चौपान की थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने अंतर्राज्यीय चिला चौलाकी गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बदमाशों के पास से ट्रांसफार्मर को चुराने वाले औजार सहित एक बाइक व एक कार को जब्त किया है। थाना प्रभारी नंदलाल ने बताया कि पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि हरियाणा में भी ट्रांसफार्मर में से तांबा चुराने की वारदातों को कबूल किया है। फिलहाल चारों बदमाशों से कड़ी पूछताछ जारी है। 1 फरवरी को स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा सूर्य नमस्कार का आयोजन टपुकड़ा स्थित गणेश ITI पर किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा गणेश ITI के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला भिवाड़ी के सह जिला कार्यवाह महेंद्र सिंह यादव व डॉक्टर योगेश्वर यादव सेवा प्रमुख द्वारा सूर्य नमस्कार करवाकर इसकी उपयोगिता के बारे में बताया गया। ITI संचालक बस्तीराम यादव, समाज सेवी राकेश गोयल, सेवानिवृत्त अध्यापक रामलाल, राजकुमार, शभगवन दास आदि इस अवसर पर उपस्थित रहे। टपुकड़ा की त्रिहान स्टेट्स एंड डी लाइट रेजिडेंसी सोसाइटी के बच्चों व युवाओं ने संघ के खंड कार्यवाह हेमराज के सानिध्य में सूर्य नमस्कार किया। हेमराज ने इस अभियान के बारे में सभी को अवगत करवाकर सूर्य नमस्कार से होने वाले फायदों के बारे में बताया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सह जिला कार्यवाह महेंद्र सिंह, जिला भिवाड़ी, स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का एक अभियान चल रहा है, जिसमें आज हमारे श्री गणेश प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान टपुकड़ा में चेयरमैन साहब माननीय बस्तीराम जी के आग्रह पर इनके ITI की केंद्र पर लगभग 55 गांवों से आने वाले विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया और काफी अच्छी संख्या रही। सभी ने आज सूर्य नमस्कार इस स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में बड़े हर्ष उल्लास के साथ किया और सभी विद्यार्थियों ने आज ये संकल्प लिया कि हम अपने अपने गांवों में, ढानियों में जाकर के अब इसको नित्य नियम से अपनी दिनचर्या में शामिल करते हुए सभी जगह रोज किया करेंगे और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे। भिवाड़ी में बीड़ा ने भिवाड़ी को सुंदर व स्वच्छ बनाने के लिए अभियान चला रखा है। अतिक्रमण की जगह पर बीड़ा का पीला पंजा लगातार भिवाड़ी में चलता रहेगा।
वहीं भिवाड़ी के यूआईटी सेक्टर 1 व 2 में सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसमें भिवाड़ी के 2 थानों की पुलिस व क्यूआरटी के जवान और भिवाड़ी पुलिस लाइन के जवान भी शामिल रहे। भिवाड़ी पुलिस डीएसपी हरिराम कुमावत व बीड़ा के भू अवाप्त अधिकारी कमल सिंह यादव भी मौजूद रहे। अतिक्रमण हटाने को लेकर कुछ लोगों ने विरोध भी किया, जिसमें अलवर के भाजपा जिला महामंत्री संदीप दायमा भी पहुंच गए, जिन्होंने अपना अधिकारियों के सामने विरोध जताया। बीड़ा के सीओ रोहिताश तोमर भी अतिक्रमण वाली जगह पहुंचे, जहां पर संदीप दायमा से बात कर सब सही करने का दिलासा दिलाया। फिलहाल बीड़ा के भू अवाप्त अधिकारी कमल सिंह यादव ने बताया कि भिवाड़ी में रोजाना आगे भी इसी तरह से अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा। भिवाड़ी के अंदर अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या है। जहां हम खड़े हैं सेक्टर 1 और 2 के अंदर आप देख रहे होंगे कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जे कर लिए हैं। कुछ लोगों ने अस्थायी बनाया जाए, एक्सीडेंट बना के, जिससे इसके साथ इसमें बच्ची जो है उसको न्याय नहीं देना चाहता। इसे ऐसी घटना एक्सीडेंट घटना है, इसको ऐसी घटना 11 तारीख से आज 21 दिन हो गए। इस घटना में ऐसा क्या है जिसको ये पेश नहीं कर सकते, जिसको ये सामने ला नहीं पा रहे। इस घटना को देखते हुए जिस अखबार मीडिया कर्मी के द्वारा पता लगा कि ये इसके द्वारा स्टेटमेंट पिता ने बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरी बच्ची को एक्सीडेंट के लिए कहा है, एक्सीडेंट बता दी कि उन्होंने अभी मुआवजा नहीं उठाया है और जिस तरीके से आप अतिक्रमण हटा रहे हैं वो गलत है। उनको संतुष्ट करके ही आपको अतिक्रमण हटाना चाहिए। ये क्या कारण रहे? आप जो कह रहे हैं इसमें नियम की जानकारी का अभाव है। जब किसी जमीन को सरकार वापस करती है तो अब खबरें विस्तार से दिया जाता है। थानागाजी कस्बे में जयपुर मार्ग के ऊपर झिरी क्षेत्र के 2 युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर विराटनगर जा रहे थे। धर्म कांटे के पास सड़क किनारे लगे सफेदे के पेड़ों को अवैध रूप से काटकर ट्रैक्टर से जमीन पर गिराते समय वह पेड़ बाइक सवार युवकों पर गिर गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। समाचार लिखे जाने तक नेताओं का आने का इंतजार किया जा रहा था, जिससे उनको मुआवजा दिलाया जा सके। इस मौके पर थानागाजी सीओ आदित्य, उपखंड अधिकारी नवनीत, थानाधिकारी वीरेंद्र कुमार, नारायणपुर थानाधिकारी अजय सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए राजनेताओं का सहारा लिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री हेम सिंह भी मदद के लिए गए। रात भर प्रशासन में ग्रामीणों की आसपास में सहमति बनने के लिए वार्ता चली। सुबह पूर्व मंत्री हेम सिंह के सानिध्य में 7 लाख रुपए में समझौता होने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर मुकदमा दर्ज कराया गया। इस मौके पर नगर पालिका के अध्यक्ष चौतमल सैनी ने 50,000, हेम सिंह ने 1 लाख व 1 लाख सरकारी सहायता व 5 लाख रुपए आरोपी पक्ष से पीड़ितों को दिलवाए। ढेर लगे हुए थे, आज आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। कोशिश कर रहे हैं शहर को सुंदर बनाने की और हमें जनता का भी इसमें सहयोग को विरोध की कोई बात नहीं है। ये तो खत्म हुआ है। हमारे जैसे जो भी जमींदारों की जो जमीन बची हुई है और एक इसके साथ जिन्होंने पेमेंट नहीं उठाया, ये दोनों इनके बड़े भाई उनकी बनी हुई है दुकानें विराटनगर में, उसके कपड़े अभी हमारी सभी अधिकारियों से भी बात हुई, धर्म कांटे के उन्होंने भी यही कहा है कि जो हमारी जिनकी पेमेंट उठ चुकी है वो अवैध तरीके से जो बैठे हम उनको हटाएं। तो हमने उनको उनके लिए सबको कह दिया जो तुम्हारी जमीन है बिड्डा की है, जो जिन्होंने पैसे उठा लिए वो उनको हटा दीजिए। संदीप जी, क्या ये पूरा विवाद है? पेमेंट नहीं उठाया गया अब तक, क्या पूरा विवाद लंबे समय से चला रहा है? तो इसलिए नहीं उठाया ना कि हमारी जमीन है, हमारी जमीन का हम देखे नहीं देखे हो तो अपना खुद का वो है ना। ये तो सरकार है, किसी की जमीन का अखबार करने से लोगों ने मुआवजा उठा लिया तो आपकी तालमेल का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विधान में यूआईटी जब थी पहले, यूआईटी ने खुद ने जो जिन्होंने पैसे नहीं उठाए थे उनकी जमीन इन्होंने पास भी की हुई है। उन लोगों के साथ जो बने हुए मकान और दुकान सब चीजें क्या ग्रामीण इनको भी करनी चाहिए। इनको अधिग्रहण नीति से संतुष्ट नहीं है? जिस तरीके से अधिग्रहण किया गया है, जो एक्वायर किया गया है, जो वो पैसा आपको दिया गया है, उससे संतुष्ट नहीं है या नीति से संतुष्ट नहीं है? कोई भी संतुष्ट नहीं है। सब लोग अपनी जमीन को पास कराना चाह रहे हैं। यूआईटी अपने नॉर्म्स के हिसाब से पास कर रहे हैं, सबने फाइल लगा ली। कॉमर्शियल कन्वर्ट कराने के लिए 1 फरवरी को स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा सूर्य नमस्कार का आयोजन टपुकड़ा स्थित गणेश ITI पर किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा गणेश ITI के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला भिवाड़ी के सह जिला कार्यवाह महेंद्र सिंह यादव व डॉक्टर योगेश्वर यादव सेवा प्रमुख द्वारा सूर्य नमस्कार करवाकर इसकी उपयोगिता के बारे में बताया गया। ITI संचालक बस्तीराम यादव, समाज सेवी राकेश गोयल, सेवानिवृत्त अध्यापक रामलाल, राजकुमार, भगवान दास आदि अवसर पर उपस्थित रहे। टपुकड़ा की त्रिहान स्टेट्स
एंडी लाइट रेजिडेंसी सोसाइटी के बच्चों व युवाओं ने संघ के खंड कार्यवाह हेमराज के सानिध्य में सूर्य नमस्कार किया। हेमराज ने इस अभियान के बारे में सभी को अवगत करवाकर सूर्य नमस्कार से होने वाले फायदों के बारे में बताया। आपको आश्वासन अधिकारियों ने दिया है बीडा? बस यही कहा है कि भाई हमारी जो जमीन है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अवैध तरीके से बैठे हैं, सह जिला कार्यवाह तो उनको चिन्हित कर रहे हैं। जिला अपने जो भी पटवारी स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष चिन्हित करें होने के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में आपको टाइम दिया गया है? 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का एक अभियान चल रहा है, जिसमें आज हमारे श्री गणेश प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाखा टपूकड़ा में ऊपरी मंजिल में भारी भरकम चेयरमैन साहब माननीय बस्तीराम जी के आग्रह पर इनके ITI के द्वारा भी ऊपर केंद्र पहुंचाना पर नामुमकिन था। ऐसे में लगभग उड़ाई गई, जिसकी 55 सहायता गांवों से से ऊपरी मंजिल में आने वाले संचालित विद्यार्थियों ने तिजोरी को पहुंचाया गया, जहां 10 से 12 लोगों ने मिलकर काफी अच्छी संख्या रही। खिसकाते हुए सभी ने आज सूर्य नमस्कार स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में साथ ही बड़े हर्षोल्लास के जमा साथ हो गया किया और सभी विद्यार्थियों ने आज ये संकल्प लिया कि हम अपने अपने गांवों में ढानियों में जाकर के अब इसको नित्य नियम से अपनी दिनचर्या में शामिल करते हुए सभी जगह रोज किया करेंगे और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे। भिवाड़ी में बीड़ा ने भिवाड़ी को सुंदर व स्वच्छ बनाने के लिए अभियान चला रखा है। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। शहरी महिलाएं कदम उठाए, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए। जब किसी जमीन को सरकार वापस करती है तो मुआवजा उसको दिया जाता है। तत्कालीन समय में कुछ काश्तकार मुआवजा उठा लेते हैं, कुछ लोग मुआवजा नहीं उठाते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं अगली खबर की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिलवाड़ में साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे मुख्य अतिथि तिलवाड़ ग्राम पंचायत सरपंच राकेश पवार व प्रधानाध्यापक तारेश चंद गुप्ता ने ग्रामीण व अतिथियों की मौजूदगी में कक्षा 9 और कक्षा 10 की 58 बालिकाओं को साइकिल वितरित की। इस अवसर पर सरपंच राकेश पवार ने कहा कि साइकिल मिलने से छात्राओं को दूर दराज से पैदल नहीं आना पड़ेगा। आपको बता दें कि गत वर्ष कोरोना महामारी के चलते साइकिल वितरण नहीं होने के कारण कक्षा 9 की छात्राएं साइकिल वितरण से वंचित रह गई थी, जो कि इस वर्ष कक्षा 10 में अध्ययन कर रही थी। उन्हें भी आज साइकिल वितरित की गई। इस दौरान अतिथि रुलिया राम, सोहन लाल, देशराज, मुंशी राम मोहन व ओम प्रकाश मीणा, अली हुसैन मोहम्मद, वीरेंद्र सिंह, सुरेश चंद मीणा व शिवानी विशिष्ट अध्यापक मौजूद रहे। करने का प्रयास ही कर रहे हैं, उसी प्रयास में हम लगे हुए हैं। आज जो कार्रवाई हो रही है उसी में हो रही है। राजगढ़ कस्बे के माचाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित गायत्री शक्ति पीठ मंदिर पर अलवर के मुख्य प्रबंधन ट्रस्टी राजेंद्र सेठी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें मीना गुप्ता को मुख्य ट्रस्टी, बीना सर्राफ को मुख्य ट्रस्टी बनाने के अलावा अन्य पदों पर शिवानी मित्तल को कोषाध्यक्ष व कृष्णा शिवानी, घनश्याम प्यारेलाल, सत्यप्रकाश, अनिल तमोली, किरण डिम्पल ट्रस्ट मंडल में लिया गया।
इस अवसर पर जिला समन्वयक चरण सिंह चौधरी, ज्ञानेंद्र दिनेश, राधेश्याम मुरारी, रमेश सहित अन्य लोग मौजूद थे। यह जानकारी शक्तिपीठ की प्रवक्ता प्रीति विजय ने अवैध तरीके से जो बैठे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना व भूजल संरक्षण के अंतर्गत योजना तैयार करने के लिए पंचायत समिति गोविंदगढ़ की ग्राम पंचायत चिड़वाई में सरपंच सुरेश वर्मा की अध्यक्षता में जल ग्रहण विकास व भू संरक्षण विभाग पंचायत समिति गोविंदगढ़ द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सहायक अभियंता नटवर सिंह वर्मा द्वारा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना कृषि सिंचाई योजना भूजल संरक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि पंचायत समिति गोविंदगढ़ की 6 पंचायतों चिड़वाई, नसवारी, मालपुर, तिलवाड़, ईदपुर और निजाम नगर ग्राम पंचायतों का चयन हुआ है। इन पंचायतों में प्रथम केस के अंतर्गत में चिड़वाई, नसवारी, मालपुर, तिलवाड़, ईदपुर और निजाम नगर ग्राम पंचायतों का चयन हुआ है। इन पंचायतों में प्रथम केस के अंतर्गत में जल ग्रहण की विकास योजना के कार्य कराए जाने की योजना तैयार की जा रही है। इस दौरान ग्राम पंचायत चिड़वाई सरपंच सुरेश वर्मा, उप सरपंच हीरालाल, पंच बलकार, नानूराम, ग्रामीण पूनियाराम, बच्चन दास, अनिल वर्मा, दीपक सेतिया सहित गांव के अनेक किसान व गणमान्य लोग मौजूद रहे। नॉर्म्स के हिसाब से पास कर दे, सबने फाइल लगाई हुई है। मतलब कॉमर्शियल कन्वर्ट कराने के लिए कोई जरूरी थोड़ी है, कोई कॉमर्शियल में कराएगा, कोई रेजिडेंशियल में कराएगा, जिसकी जैसे जरूरत के हिसाब से करा रहा है। मतलब देना नहीं चाहते, बेचना नहीं चाहते, उसका पैसा नहीं उठाना चाहते। आज तक ही नहीं बेचा, जब 30 साल हो गए तो अभी क्या बेचेंगे। अभी जैसे कह रहे हैं कि मालिकाना हक बीडा का है, उसको लेकर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? नाम चढ़ाई हुई है, कोर्ट में पैसा डाल दिया। तो हमने अलवर के वार्ड 4 के 10 क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गई। वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना जलदाय विभाग, जिला प्रशासन के अधिकारियों को दी, लेकिन कई घंटों के बाद भी मौके पर कोई नहीं पहुंचा। महिलाओं ने कहा कि जब तक उनके क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान नहीं होता होगा, वो नीचे नहीं उतरेंगी। अलवर में लोगों को सर्दियों के मौसम में पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में गर्मियों में किस तरह के हालात रहेंगे, इसकी कल्पना की जा सकती है। करीब 1 घंटे बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने महिलाओं को नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन महिलाओं ने नीचे आने से मना कर दिया। जो भी पटवारी तहसीलदार है उनसे नपवा के उसको चिन्हित करें और उनको नोटिस। मेरा नाम धर्मेंद्र शर्मा है, मैं इसके नंबर 10B से वार्ड नंबर 4 से बोल रहा हूँ। सर, हम विगत 7-8 सालों से पानी से बहुत ज्यादा परेशान है। इसके लिए हम JN साहब के पास हुए, EN साहब के पास हुए, एक्शन साहब के पास हुए, यहाँ तक कि पिछली गर्मी में हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया था, वहाँ भी हम ज्ञापन दे गए। उन्होंने हमसे कहा था कि आपका काम हो जाएगा, आपको समस्या नहीं आएगी। इस सर्दी के मौसम में भी 15 मिनट 10 मिनट पानी आता है, वो भी लास्ट के घरों में। आप जाके देखो गलियों में पानी नहीं पहुँच पाता है। ये पूरे 10B के 1 बटा के ये लगा लो लास्ट की 4 गली है जिनमें 400 आदमी रहते हैं, वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता है। सुबह हम आते हैं, इनसे कहते हैं नल खोलने वालों से इनके साथ पानी खुलवाते हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। वाटर बॉक्स आए, कम से कम 20 बार हम लेटर दे आए और 25 बार वर्बली मिला है। मौखिक उन्होंने कह दिया कि आपके 10B में हमें कनेक्शन कर देंगे, एक लाइन जा रही है उसमें से जोड़ देंगे और आपका अमृत योजना के अंतर्गत आता है तो उसमें कनेक्शन दे देंगे। उन्होंने हमसे दिसंबर का टाइम दिया था कि दिसंबर में आपका काम हो जाएगा। दिसंबर छोड़ो, जनवरी में भी हो गए। अब जनवरी में हम अब गए हैं तो अब वो हमसे कह रहे हैं कि आपका तो अमृत योजना में नाम ही नहीं है, इस स्कीम का कहाँ से होगा। आपके वार्ड में 3 बोरिंग है, हमारे वार्ड में 3 बोरिंग है, बोरिंग का पानी क्या वो है। इसके विरोध में हमने हंगामा किया है, आज जगह हुआ है, लास्ट आगे टंकी के ऊपर लेडीज खड़ी है, ये कहेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी हम नीचे नहीं आएंगे। अभी तक कोई अधिकारी नहीं है, सब अधिकारियों के फोन मिला के देख लिए, कोई फोन नहीं उठाने को तैयार। वो तो कह रहे हैं कि आप अपने स्तर पे जो करना है जो कर लो, हमारे स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों, आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। जो कलेक्टर महोदय, जिला कलेक्टर महोदय सत्ता का दलाल बन चुका है।
और इसने आए दिन बयान बदल रहा है, साथ में ऐसी मौत बयान बदल रही है। इन्होंने एक ऐसी मुहिम चला दी कि रेप करो और प्लॉट पाओ। ऐसे बच्चों के साथ की हत्या के होने के बावजूद भी उनसे बच्चों के माता पिता के ऊपर ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि इसको एक्सीडेंट बनाया जाए, एक्सीडेंट बना के जिससे इसके साथ इसमें बच्ची जो है उसको न्याय नहीं देना चाहता। इस ऐसी घटना एक्सीडेंट घटना है, इसको ऐसी घटना 11 तारीख से आज 21 दिन हो गए। इस घटना में ऐसा क्या है जिसको ये पेश नहीं कर सकते, जिसको ये सामने ला नहीं पा रहे। इस घटना को देखते हुए जिस अखबार मीडिया कर्मी के द्वारा पता लगा कि ये इसके द्वारा स्टेटमेंट पिता ने बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरी बच्ची को एक्सीडेंट के लिए कहा, उन्होंने एक्सीडेंट बता दी जाए, मैं आपको प्लॉट दूंगा, पैसे दूंगा, पट्टा का प्लॉट दूंगा। ऐसी घटना के साथ शर्म करो कट्टर मोदी, ऐसी की बच्ची बोल नहीं सकती। उस बच्ची से घटना हुई है, उसके लिए हम बोलेंगे, हम उसके तन मन से धन से पूरे सहयोग करेंगे, क्योंकि वो हमारी बहन है, मेरी बेटी है, मेरे जिले की निवासी है, उस गांव की निवासी है जिस गांव में मैं रहता हूं। इसलिए इस मुहिम को देखते हुए आज हमने कट साहब को ये चस्पा किया है, दिखाया है कि आप सत्ता के दलाल नहीं बनो, हमको प्लॉट नहीं चाहिए, हमको ओनली न्याय चाहिए, बच्चे के साथ न्याय हो और साथ में जिसने इसके साथ अपराध किया उसको सख्त से सजा मिले। छोटे से ब्रेक का जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। सरपंच सुरेश शर्मा की अध्यक्षता में जल ग्रहण विकास व भू संरक्षण विभाग पंचायत समिति गोविंदगढ़ द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सहायक अभियंता नटवर सिंह वर्मा द्वारा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कोट कासिम कस्बे में सरपंच महावीर आचार्य के निर्देशन में कस्बे सहित आसपास क्षेत्र में गंदे पानी की नालियों, बड़े नालों सहित सार्वजनिक स्थानों और गलियों की साफ सफाई की गई। कोट कासिम सरपंच महावीर आचार्य ने यह भी बताया कि इस तरह का सफाई अभियान समय समय पर ग्राम पंचायत की तरफ से चलाया जाता रहा है और आगे भी यह जारी रहेगा। अशोका टाकिस के पास नगर परिषद के कांजी हाउस में गार्ड को बंधक बनाकर ताला तोड़कर गाय ले जाने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मिलते ही नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची और घटना के संबंध में तैनात गार्ड से बातचीत की। इस दौरान गार्ड ने बताया कि 2 लोगों ने चाकू की नोक पर बंधक बनाया व उसके बाद मारपीट की। बाद में कांजी हाउस का ताला तोड़कर गाय लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नगर परिषद में सर यहाँ पे ड्यूटी दे रहा हूँ। कौन सी जगह? यहाँ कांजी हाउस में। तो रात को मेरी ड्यूटी थी सर, तो अचानक रात को 12 बजे के समथिंग 2-3 लोग आए और मेरे साथ लोग तोड़ने के लिए बोला मेरे को। तो मैं चाबी लेने के लिए बोला, फिर चाबी मैंने न दी तो अंदर घुस के आ गए, मेरा फोन खोस लिया सर हाथ में से। फिर मेरे पास मारा किट के चक्कू दिखाया मेरे को और फिर बोला कि चाबी दे। फिर मैंने चाबी नहीं दी तो सर मेरे साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद में सर मेरे को उधर ले गए लोग, तोड़ते रहे, हाथ से मैं नहीं तोड़ा तो सर मेरे को मारा। फिर मैं डंडा कूद के बाहर भाग गया, मेरे पीछे पीछे चक्कू लेके भागे और मेरा फोन लेके गया सर। और फिर गाय को दोनों लोग तोड़ के गाय को ले गए सर। कितनी गाय ले गए?
कम से कम 5-6 गाय ले गए सर। मुख्य गेट का लोग तोड़ दिया, मेन अंदर का गाय का लोग का वो भी तोड़ दिया सर। सर यहाँ के गाय वाले मोहल्लों के थे, मतलब उसको शकल से जानता हूँ मैं, इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन बोल रहे हैं नारायण के लड़के थे, वो लड़के थे। गाय रात कल पकड़ हुई थी सर 5-6 गाय की दिन में पकड़ चल रही थी, गैंग पकड़ के लेके आए थे, तो उसको वो छुड़वाने के लिए आए थे। तो हमने मतलब रसीद के लिए बोला, रसीद कटा लो या साहब से बात करो या चेयरमैन साहब से बात करो, उसके बाद में हम छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद में सर उसने मारपीट की, ऐसे क्या हरकत की मेरे साथ रात को। हाँ सर, मेरे को पेचकस दिखाया, चक्कू दिखाया, और फिर मैं अकेला था इसलिए मैंने जबरदस्ती करके उसको छुड़ा के और डंडे कूद कर फिर भगा मैंने, और मेरे पीछे भगा, कम से कम भी यहाँ से 200 मीटर के पीछे भगा मेरे। नगर परिषद को रात को दे दिया यहाँ को, फिर वो साहब मैंने उसको मैं यहाँ से भगाना, तो फिर बाद में यहाँ कांजी हाउस में, कांजी यह है ना यहाँ समुदाय भवन में, यहाँ ड्यूटी कर रहा था दूसरा कर्मचारी, उसको मैंने आवाज दी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, तो वो भी आया, तो फिर बाद में उसके पास भी चक्कू लेके भगे वो। मुझे पता लगा, मैं स्वयं खुद आया हूँ, यहाँ कोई 2 आदमी हैं जो जाटों के, वो रात को इस गौशाला में कूद गए थे अपनी गाय निकालने के लिए। हमारे गार्ड के ऊपर हमले की कोशिश की थी, हमारा गार्ड डर के मारे भाग गया था, उन्होंने ताला तोड़ के कुछ गाय ले भी गए हैं। मैंने रात को ही भैंस कोतवाल को फोन कर दिया और मैंने इनके इंचार्ज हरीश जी उनको आज पाबंद किया, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, दोनों अरेस्ट किए जाएंगे, जैसे कि भविष्य में ऐसी कोई गलती ना हो। टपुकड़ा के समीपवर्ती कस्बे बूढ़ी बावल में श्री श्याम महोत्सव व श्री श्याम मंदिर के 10वें वार्षिक उत्सव पर आचार्य ललित मोहन ओझा के सानिध्य में श्री श्याम कीर्तन का आयोजन किया गया। दिल्ली, आगरा, नारनौल व तिजारा से आए कलाकारों के बाबा श्याम के भजनों ने उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बाबा श्याम को 56 भोग के प्रसाद का भोग लगाया। आरती के पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान भंडारे का आयोजन भी किया गया। श्री श्याम सखा सेवा समिति बूढ़ी बावल के अध्यक्ष वीर सिंह सेन, कोषाध्यक्ष अनिल गुप्ता, सदस्य महेश सेन, टपुकड़ा के समाज सेवी राजेंद्र मित्तल सहित अनेक श्याम भक्तों ने व्यवस्थाएं संभाली। आज की ताजा खबरों में इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।